हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईके मैथ एंड साइंस क्लासेस में। आज हम आप ले हैं क्लास 12th इंग्लिश का VVI ऑब्जेक्टिव, खास करके कविता यानी पोएम से लिया गया ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें से आपका देखेंगे 10 से 15 नंबर आपका गारंटी के साथ है कि इस वीडियो से आएगा, और आपको हम समझाएंगे बाद में कि सब्जेक्टिव में भी इसको कैसे लिखना है, और आपको राइटिंग भी लिखना सिखाएंगे। पत्र लेखन वो आपका जिन्हें अभी तक नहीं जानते हैं, पढ़ना नहीं जानते, वो भी आप लिख सकते हैं, और इसके लिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो आज पढ़ाएंगे आपको कविता, और कविता का कुछ जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो पिछले वीडियो में आपको देख लीजिएगा। कविता के लिए कवि का नाम और लेखक का ट्रिक बताए थे। तो आज स्टार्ट करते अब क्लास। तो देखिए सबसे पहला पाठ आपका क्या है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। पहला पाठ क्या है सबको मालूम होगा, अब नहीं मालूम है तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, याद रखना। और इसके लेखक कौन थे, जॉन डोन, जॉन डोन। और ये कैसा कवि थे ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो ये मेटाफिजिकल कैसा कवि थे, याद रखिएगा, मेटाफिजिकल, मेटाफिजिकल। और इस चीज़ में आपको हम बताएंगे इस कविता से कौन कौन चीज़ याद रखिएगा, इसको स्क्रीनशॉट करते जाइएगा जब एक चीज़ हम बता देंगे। तो देखिए ये इसमें से आपको याद रखना है मेंस पावर, याद रखिएगा मेंस पावर, ठीक है, मेंस पावर। और दूसरा चीज़ें देखेंगे हर्ट, हर्ट यानी हार्ट। ये दोनों आपको याद रखना है इस कविता का मेन आपका जो है पॉइंट बिंदु, जिसके माध्यम से हम नंबर आपको ऑब्जेक्टिव में बताएंगे कि कहाँ से इसमें आएगा। तो पहले काम होगा आपको याद करने की कौन सा शब्द किस कहानी कविता का है। उस कहानी का भी आपको 4 कहानी पढ़ाए हुए हैं, शेष कहानी भी हमको आपको पढ़ा देंगे। नेक्स्ट आपको देखिए इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका दूसरा पार्ट है आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। देखिएगा सॉन्ग, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। और इनके बारे में जानना चाहते हैं तो ये आपका है वाल्ट विटमैन, वाल्ट विटमैन, ठीक है, वाल्ट विटमैन। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के कवि कौन है, वाल्ट विटमैन। वो आपको ट्रिक से बताएं, वो देख लीजिएगा। यहाँ आपको हम बताने का मेन उद्देश्य है इस कविता सा कौन सा शब्द आपसे पता लग जाएगा कि ये पंक्ति है, तो मतलब ये कौन सा कविता का है। तो इसमें याद क्या रखना, देखिए हार्बर, ठीक है, हार्बर, ओरिजिनल एनर्जी, याद रखिएगा ओरिजिनल एनर्जी, एनर्जी आपका लिख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद स्कूल, स्कूल, और सीज, सीज, ये सब आपका हार्बर, याद रखिएगा हार्बर, ओरिजिनल एनर्जी, स्कूल और सीज, ये सब जब शब्द रहे तो समझ जाइएगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से है, यानी इसके कवि कौन है, वाल्ट विटमैन। नेक्स्ट चलेंगे, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, बाद में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका देखेंगे तीसरा जो पार्ट है वो कौन सा है। तो वो पार्ट आपका तीसरा जो किताब से देखेंगे तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग, देखिए फॉलिंग फास्ट, इसको याद रख लीजिएगा। और देखिए लीव्स मतलब पत्ती, अब पत्ती वुड लकड़ी सब आता है, तो WH ओडेन ना, वुड मतलब लकड़ी होता है, पत्ती लकड़ी, तो WH ओडेन, ये क्या हो गया, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट के क्या हो गए, कवि हो गए। अब हम देखेंगे इससे जो है कौन सा शब्द याद रखना है। तो नेवर्स, नेवर्स यानी पड़ोसी वाला जो शब्द होगा वो कौन सा कविता का होगा, तो बता दें नेवर्स, कॉल्ड इम्पॉसिबल, कॉल्ड इम्पॉसिबल। और हर चीज़ को ध्यान दीजिएगा, नाइटिंगल,
ठीक है, नाइटिंगेल। उसके बाद फिर देखेंगे डेड, डेड ये सब रहेगा। ट्रेवर्स ये सब रहेगा, तो समझ जाइएगा आपका कौन सा होगा आपका, तो हो जाएगा आपका नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, WHO डेड। तो नेवर्स, कॉल्ड, इम्पॉसिबल, नाइट आपको नाइटिंगल, डेड ये सब रहेगा, कौन सा हो जाएगा, तो याद रख लेना नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। टेलीग्राम चैनल पर जाके हाथ लिखे थे, नोट भी यहाँ से मिल सकता है आपको, स्क्रीनशॉट नहीं भी करेंगे तो चलेगा। नेक्स्ट आपका देखेंगे स्पेशल, आपको 2-3 वीडियो आपका इंग्लिश का आ चुका है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। पैनासिया होगा, रामबाण होगा। नेक्स्ट आपका देखेंगे चौथा जो आपका पार्ट आ जाता है ऑड टू ऑन्टम, ऑड टू ऑन्टम। तो याद रखना ये जॉन कीट्स, जॉन कीट्स इसके इनके बारे में जानिएगा। तो ये आपका रोमांटिक पोएट, याद रखिएगा रोमांटिक पोएट, ठीक है, रोमांटिक पोएट आपको वीडियो में बताया वो देख लीजिएगा, वो आपको बहुत ही फायदेमंद है। उसके बाद ये नेचर पोएट भी कहा जाता है, नेचर पोएट, ठीक है, तो प्रकृति के कवि, दोनों को याद रख लीजिएगा, नेचर पोएट। और आगे फिर देखेंगे इनके बारे में, इस कविता का जो पंक्ति होगा वो हम आपको बता रहे हैं, आगे इनके बारे में हम नहीं देखेंगे, डिटेल आपको बताएगा वो देख लीजिएगा। क्योंकि आज हमारा जो मेन उद्देश्य है वो कि कौन सा शब्द से आपका कौन सा, तो देखिए इसके लिए आपका हो जाएगा सीजन। सीजन मतलब जानते हैं ना, ऋतु। सीजन का मतलब क्या हो गया, ऋतु होता है ना, तो उसको वो देख लीजिएगा, सीजन हो गया। उसके बाद आपका समर, समर भी एक सीजन है तो वो भी देख लीजिएगा। विंटर भी जैसे आपका सीजन है तो वो भी देख लीजिएगा। तो उसके बाद सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग, सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग भी जानते हैं कि सीजन ही है, तो इसको यहाँ भी आप देख सकते हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ नहीं लगाना, तो क्या हो जाएगा ये ऑटो ऑटम। अब फिर देखेंगे फ्रूटफुलनेस, फ्रूटफुलनेस, फुलनेस, तो ये सभी जब रहे सीजन, सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग, फ्रूटफुलनेस शब्द, तो आपको क्या समझना, और टू ऑटम है, यानी कौन, जॉन कीट्स का लिखा हुआ पंक्ति है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम एन एपिटाफ, एन एपिटाफ। तो देखिए एन एपिटाफ याद रखिएगा, एन एपिटाफ। तो देखिए इसका मस्त नाम है वाल्टर डेला मेयर, वाल्टर डेला मेयर। अब शॉर्टकट में हम आपको इसको बता रहे हैं। देखिए इसको डेला मेयर तो है नाम, लेकिन हम डेला मेयर ना पढ़ के इसको अगर बना दें ढेला मारे, ढेला मारे, तो बच्चा ढेला मारता या नहीं मारता बताइए, बच्चा ढेला मारता ना, तो चिल्ड्रेन पोएट के नाम से हो जाएगा। चिल्ड्रेन पोएट किसको कहा जाता है, तो याद रखिएगा वाल्टर डेला मेयर। और यहाँ जो हम प्रस्तुत इनका पढ़ेंगे, ये एक मस्त जो है वेस्टर्न कंट्री है ना, वेस्टर्न कंट्री की एक लेडी है, उनके बारे में कहानी है। कौन, सॉरी कविता है एन एपिटाफ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका शब्द रखना ब्यूटीफुल लेडी, ब्यूटीफुल लेडी, ब्यूटीफुल लेडी, वेस्टर्न कंट्री, लेडी कहाँ थी, पश्चिमी देशों, वेस्टर्न कंट्री। तो ये याद हो गया होगा आपका, ब्यूटीफुल लेडी, वेस्टर्न कंट्री, ये शब्द रहे तो आप सीधा कहिएगा वाल्टर डेला मेयर इनके क्या हैं, कवि हैं। नेक्स्ट की ओर के बढ़ेंगे, तो नेक्स्ट आपका पाठ आ जाता है द सोल्जर, द सोल्जर याद रखना है, द सोल्जर याद रखिएगा। और इसके कवि जो है आपका रूपर्ट ब्रुक, रूपर्ट ब्रुक याद रखिएगा, रूपर्ट ब्रुक। और ये स्वयं एक सोल्जर थे, ये जो आपका रूपर्ट ब्रुक दिख रहा है ये खुद एक सेना थे, कौन, रूपर्ट ब्रुक। और प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए थे, कब मारे गए थे, प्रथम विश्व युद्ध में ये मारे गए थे रूपर्ट ब्रुक। प्रथम विश्व में 1915 में ये मारे गए थे, याद रखिएगा। प्रथम विश्व जानते 1914 से 1918 तक चला था। और ये इंग्लिश, देखिए इस शब्द का, इस कविता का मेन जो आपका है, मेन शब्द है वो इंग्लिश है, यानी सोल्जर जो इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, तो इंग्लिश, इंग्लैंड याद रखिएगा, इंग्लैंड ये शब्द रहे तो कौन सा आपका,
कौन सा हो जाएगा कविता, याद रखिएगा द सोल्जर, यानी रूपर्ट ब्रूक वे स्वयं एक सोल्जर थे, और सोल्जर नाम से ही पता लग रहा है ये वार पोएम है, ठीक है, ये वार पोएम है, मतलब युद्ध वाला कविता है, क्योंकि नाम ही पता लगा सेना, सेना का मतलब है आपका समझ रहे हैं। और सोनेट पोएम भी कह सकते हैं, वार पोएम हो तो ठीक है, ना तो सोनेट आप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अब इसमें आपको शब्द तो देख ही लिए, इंग्लैंड रहे तो क्या समझना है, आपका द सोल्जर है। नेक्स्ट आपका देखेंगे, आपका अब आ जाता है आपका पार्ट, देखिए द मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, मैकाविटी देखिए आपका मार्कर, हाँ, मैकाविटी मैकाविटी द मिस्ट्रियस कैट, द मिस्ट्री मतलब जानते हैं रहस्यमयी बिल्ली की कहानी है, ठीक है, मिस्ट्री कैट, देखिए ये देखिए आर है, ठीक है, द मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, कैट का नाम से पता बिल्ली है, और ये इतना बहुत होशियार है, बिल्ली है बहुत ही होशियार, ठीक है। इनके लेखक देखिएगा इडियट है, जो बिल्ली है इडियट है, क्राइम करके भाग जाता होगा ना, वहाँ का स्कॉटलैंड यार्ड है, उसके भी पकड़ में नहीं आता, बहुत ही होशियार, बहुत ही, याद रखिएगा, ठीक है, बहुत ही। मैकाविटी बिल्ली का नाम है, किसका, टी.एस. इलियट का, इडियट से याद रखिएगा, टी.एस. इलियट का है, टी.एस. इलियट। अब इनके बारे में कविता का पंक्ति देखना है, तो आपको देखना है कि कविता का पंक्ति में कौन सा शब्द आएगा, जिससे आपको क्या पता लगेगा मैकाविटी द मिस्ट्री कैट का पंक्ति है। तो देखिए हाइडेन, देखिएगा हाइडेन पाँव, उसका छुपा हुआ पाँव, हाइडेन पाँव, याद रखिएगा हाइडेन पाँव। उसके बाद लॉ, वो प्रत्येक लॉ को, गेलिब्रेशन जो लॉ होता था हर लॉ को तोड़ने वाले था, और क्रिमिनल था, कहिएगा वो बिल्ली ऐसा था, क्रिमिनल था, हो गया ना, क्राइम करके फरार हो जाता था। उसके बाद देखिएगा स्कॉटलैंड बताया था आपको, ये स्कॉटलैंड ये भी शब्द इसका बहुत ही है, ग्रेविटी बोलते हैं, ग्रेविटी नियम को भी ये पार कर देता था लॉ, तो याद रखिएगा ये सभी जो शब्द रहे। हाँ, तो हिज पावर, इसका पावर भी गजब का था, हिज पावर किसका, मैकाविटी का, तो ये सब देख लिए। और इसी में एडवांस में हम देखेंगे तो द वेस्टलैंड, द वेस्टलैंड के लेखक होगा टी.एस. इलियट ही होंगे, द वेस्टलैंड याद रखिएगा। तो ये आप हम देख लिए कौन सा, टी.एस. इलियट का मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। उसका क्वेश्चन रहेगा मैकाविटी इज कॉल्ड डैश, अगर ऑप्शन है द एक्सपोज्ड पॉ, द मिस्ट्रियस पॉ, द नॉटी पॉ, द हाइडन पॉ। तो देख लिए आपका स्क्रीन पर क्या बताया गया, हाइडन पॉ, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ये सब चीज़ें आपको एक एक नंबर तो देखा। अब देखिए मैकाविटीज एंड डैश, आउटलॉ, क्रिमिनल्स, लूटर, तो आउटलॉ नियम के बाहर काम करने वाले थे, तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, चलो आगे हम देखेंगे दूसरा पार्ट। अब देखेंगे दूसरा पार्ट आपका आ गया फायर हिम, फायर मतलब आग, फायर हिम आग। अब देखिए आग हो गया हमारा, यहाँ पर किसकी हम बात करेंगे, तो देखिए यहाँ पर एक केकी एन दारू वाला, केकी एन दारू वाला, दारू वाला, फायर मतलब जानते हैं आग, और ये एक बर्निंग घाट का वर्णन है, बर्निंग घाट याद रखिएगा, बर्निंग घाट जहाँ पर मुर्दे जलाए जाते हैं। और हम लोग जानते हैं बहुत से आदमी मुर्दे को जला पाना ऐसे ना करना, ऐसे नहीं जला पाते ना, हार्ट काम नहीं करता है, तो दारू पी के जलाते हैं, इससे याद रख लीजिएगा फायर हिम, फायर मतलब आग, बर्निंग मतलब जलाते हैं, जलाने वाला घाट, तो फायर हिम हो जाएगा आपका KKN दारू वाला। तो देख लीजिए आपका ये, और इससे संबंधित आपका जो चीज़ें आएगा, जो शब्द आएगा वो भी देख लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो देखिए आपका इस फायरिंग में से आपका शब्द कौन कौन सा आएगा, बर्निंग घाट आपको बता दिए, क्रूर रेडनेस याद रखिएगा, क्रूर रेडनेस, रेड मतलब लाल, क्रूर ना आग जो था क्रूर ना मतलब खतरनाक, रेडनेस ना लपटे आखिर
लपटे जो हो रहे थे। उनके बाद देखिएगा फिंगर, इनका जो फिंगर जल गया था, लेखक का फिंगर इसमें जल गया था, तो ये फिंगर शब्द भी याद रखना है आपको। उसके बाद फिंगर कहाँ जलेगा तो समझ जाइए, इससे याद रख लीजिएगा। और फॉरगेट ना, फॉरगेट ये याद रखिएगा, फॉरगेट शब्द भी आपका आ जाएगा। तो नेक्स्ट आपको देखेंगे, देखिए फॉरगेटफुलनेस याद रखिएगा, फॉरगेट वहाँ फ्रूटफुलनेस नहीं, फॉरगेटफुलनेस। अब समझ जाइए सिंपल, यहाँ फॉरगेटफुलनेस इसलिए हो गया आपका। नेक्स्ट को देखेंगे, ये सब आ गया फायर हिम का शब्द, बर्निंग घाट जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं, कि दारू बला का हो गया, क्रू रेडनेस आ जाएगा, फिंगर आ जाएगा, फॉरगेटफुलनेस ये सभी आ जाएगा आपका किस में हो तो फायर हिम में। नेक्स्ट को देखेंगे पार्ट, तो नेक्स्ट पार्ट आपका क्या है, तो पार्ट देख लेते हैं। आपका पार्ट है स्नेक, स्नेक मतलब सांप, सांप में देखिए स्नेक, D.H. लॉरेंस, D.H. लॉरेंस, इनको याद रख लीजिएगा, स्नेक के लेखक D.H. लॉरेंस। इस पार्ट का शब्द देखेंगे तो शब्द देखिए, इस कहानी होता है गर्मी के दिनों में, तो पानी पीने के लिए लेखक उठते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर देखते हैं एक सांप, ठीक है, और उनके मन में आता किल, उसको मारने का भी मन आता है। पीचर, पीचर जिसमें पानी था, ये सब शब्द आए तो क्या समझना आपको, किल्ड। लॉन्ग बॉडी, लॉन्ग बॉडी सांप का लंबा शरीर याद रखिएगा, लॉन्ग बॉडी। और अगर सांप पानी पीने आया था तो वाटर भी, और जेन्युइन है कि वाटर शब्द भी आया होगा। तो ये सब चीज़ें रहें, कौन कौन सा था, पीचर, पीचर, किल्ड, लॉन्ग बॉडी, वाटर। तो समझ जाना आपका कौन सा हो जाएगा, स्नेक अर्थात D.H. लॉरेंस। तो याद रखिएगा। ड्रिंक, देखो आप पानी आ गया था, ड्रिंक शब्द भी आ जाएगा, पीने के लिए ड्रिंक, डरांग कुछ भी होगा, वर्ब का कोई भी रूप हो जाएगा। तो ये चीज़ भी याद रखना आपको। उसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव जब हम करवाएंगे तो देखिएगा आपको मज़ा आ जाएगा। जब हमारा क्लास कंप्लीट कर लीजिएगा 10 लगभग 15 से 20 जनवरी तक, उसके बाद आपको जब करवाएंगे देखिए गजब आपको लगेगा कि हमको याद कहाँ करना, सब चीज़ तो याद ही है। तो इसके लिए ज़रूर देखिएगा पूरा वीडियो। अब हम देखेंगे अंत वाला पाठ आपका आता है माय ग्रैंड मदर्स हाउस, माय ग्रैंड मदर्स हाउस। अब ये ग्रेट इंडियन पोइटेस है, कवित्री है कमला दास, कमला दास या देखिएगा ग्रेट इंडियन पोइटेस है, पोइटेस में कवित्री हैं, और कमला दास इनका नाम है, याद रखिए पोएट है, पोएट्री है। इनके बारे इसका शब्द देखेंगे तो आपका आ जाएगा, देखते हैं तो इसका आपका माय ग्रैंड मदर्स हाउस, यहाँ से देखेंगे तो ग्रैंड मदर्स जो हाउस होगा उसमें हाउस है, तो हाउस तो शब्द पहले जेन्युइन है होगा, तो घर में दरवाज़ा भी होगा, घर में क्या होगा, दरवाज़ा भी होगा, याद रखिएगा घर में क्या होगा, दरवाज़ा भी होगा। उसके बाद इसमें एक चीज़ याद रख लेना, स्नेक्स मूव्ड, याद रखिएगा स्नेक्स मूव्ड, ये शब्द स्नेक्स मूव्ड रहेगा तो याद रखना किस में आएगा, स्नेक में नहीं जाएगा, माय ग्रैंड मदर्स हाउस में जाएगा। इस चीज़ को आप याद रखना है। और देखिए आपका द सोल्जर में बताए थे, द सोल्जर में एक चीज़ आपका छूट गया, द सोल्जर आपको क्या बताए थे, द सोल्जर जो कि रूपर्ट ब्रुक का है, रूपर्ट ब्रुक का है, आपको बताए थे द सोल्जर आपका रूपर्ट ब्रुक का है। और इनके बारे में आपको बताए थे कौन कौन सा था, देखिए इफ़ आई शुड डाई, इफ़ आई शुड डाई ना, सेना तो मरने की बात करेंगे, और ये मरने से थोड़ा से भी नहीं घबराते थे, ऐसे भी जानते हैं सेना साहस होते हैं, उस मरने से वो नहीं घबराते हैं। तो फॉरेन, फॉरेन ये शब्द रहे, फॉरेन फील्ड विदेशी भूमि, ठीक है। और इंग्लैंड आपको बताए थे, और पल्स, पल्स ये शब्द, पल्स मतलब दाल जैसे होता है, तो ये सब शब्द रहे तो समझना क्या आपका ना द सोल्जर है, रूपर्ट ब्रुक है। तो इस तरह से हम देखिए आज का हम बताए बेहतरीन आपका कंसेप्ट, जिसके अंतर्गत हम शब्द के माध्यम से आपको देखिएगा एक्सप्लेन करने वाले में से यदि आपको नहीं आ रहा
तो भी आज जिस वीडियो में बताए हैं इतना से आपको एक्सप्लेन करने वाले में से भी हम 4 में से 2 नंबर आपको बिना रट्टा लगाए बिना दिलवा सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आता है हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आज